हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं जावेद लंगा और आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक। नाजरीन, गुज़िश्ता एक दो दिनों में बहुत सारी ख़बरें जनरेट हुई हैं और ज़्यादातर उन ख़बरों का ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और उनकी जो पार्टी और उनकी जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लग ऐसे रहा है कि जो दो अहम केसेस हैं उनमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनका जो गहरा तंग होने जा रहा है। तो जब किसी प्रोजेक्ट को अंडू किया जाता है या उनकी डिसमेंटलिंग का प्रोसेस आता है तो कुछ इस तरह की निशानियां हमें नज़र आती हैं जो आजकल हमें दिखाई दे रही हैं। हालांकि जिस तरह के किस्से, बयानात और कोर्ट्स में एफिडेविट और कसमनामे, हलफनामे जमा कराए जा रहे हैं, उन पर तो बात करना बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे जैसे जर्नलिस्ट के लिए। हालांकि बहुत सारे बिल अगर आपने देखे होंगे, बड़े चस्के और मज़े लेकर इस मौजू पर बात भी कर रहे हैं और उनके लिए कोई हुदूद और क़यूद जो हैं वो मुकर्रर नहीं है बात करने की। लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं वो बहुत ही गो के महदूद एक हल्का है, लेकिन वो बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं और जो हमारी बात को समझ पाते हैं वो लोग हैं। तो उनका तरीका जो है ज़रा मुख्तलिफ है। वो इस तरह बातों को समझने के बावजूद भी वो नहीं चाहेंगे कि हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी या उनके जो मॉरल साइड है उस पर इस तरह की बात करें। लेकिन क्या करें, जब बातें आ जाती हैं मंज़र पर और डिस्कस होती हैं कोर्ट्स में, मीडिया में, तो फिर किसी न किसी हवाले से शुगर कोटिंग में या बिटवीन द लाइंस उन पर बात करनी पड़ती है। तो एक ऐसा सिलसिला इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो हालिया केस दाखिल हुआ है, जो बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका साहब ने जमा किया है, उसमें उनके जो नौकर हैं लतीफ़, उनके जो बयानात और जिस तरह उनका डिस्क्रिप्शन है वो बहुत बड़ा अजीब है। और हम तो जानते थे कि जो बनाने वाले हैं वो बड़े प्यार से बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं, उन पर बड़ा टाइम, एनर्जी, पैसा, बहुत सारी चीज़ें खर्च करते हैं। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट लार्जर दैन लाइफ हो जाते हैं और उनके ही गले में पड़ जाते हैं जो बनाते हैं। आपने बहुत सारी फ़िल्में देखी होंगी जिनमें ख़ास करके मैं बॉलीवुड की अंग्रेज़ी फ़िल्मों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ साइंटिस्ट तजुर्बा करते हैं और जो चीज़ बनती है वो बड़ी आखिर में भयानक हो जाती है और डेंजरस हो जाती है। और स्पाइडरमैन टाइप जो मूवीज़ हैं उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि लेबॉर्ट्री में बनने वाली जो चीज़ होती है वो बड़ी शैतानी बन जाती है और तहलका मचा देती है। लेकिन फिर उसको अंडू करने के लिए स्पाइडरमैन कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो स्पाइडरमैन इज़ इन द एयर और हमें उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह की जो माइन्यूट लेवल पर मैनेजमेंट की जा रही है और डिसमेंटलिंग का जो प्रोग्राम है थ्रू केसेस और थ्रू टेस्टमनीज़, शवाहदतों, हल्फनामों की सूरत में, वो बड़ा ही भयानक है। ये वक्त आता है, बहुत सारे लीडर जो हैं वो पाकिस्तान की जो मुक़तदरा है, इस्टेब्लिशमेंट है, उनके हाथों से बने, लेकिन बाद में वो लोग संभल गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात की जाती है, लेकिन उन लोगों ने फिर उनका स्टेचर इतना होता है, अपना विजडम इतना होता है कि वो लोग उससे निकल जाते हैं नर्सरी से और एक आज़ाद किस्म के दरख्त की तरह वो उगते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज़ शरीफ, और फिर उनकी जो अपनी अखलाकी और मॉरल जो कमज़ोरियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उनको इस तरह डिसमेंटल किया जाए। गो कि बहुत सारी कोशिश की जाती है उनके करेक्टर असासीनेशन की और दीगर कोशिशें हमने माजी में देखी हैं, लेकिन वो पीछे अपनी इतनी कहानियाँ नहीं छोड़ते कि उनको आसानी से इस महाज पे ज़िच किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि साबिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं या अब साबिक सरबराह हो गए हैं वो तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो उनके अपने गले में पड़ रही हैं। वो मानते हैं खुद भी कि वो प्ले बॉय रहे हैं, बड़े केयरलेस बंदे रहे हैं इस हवाले से जो ताल्लुक़ बनाने में और उसमें। लेकिन वो जैसे चोर अपने पाँव पीछे छोड़ जाता है, तो उन्होंने केयरलेसली ये सारी चीज़ों को इस तरह लाइटली लिया। और अभी जो बनाने वाले हैं, जब डिसमेंटलिंग का टाइम आया है तो उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस सिलसिले में आप बयानात सुनते होंगे, बड़ी वो चित्राली मैगज़ीन टाइप जो है
हल्फ नामे और स्टोरीज सामने आ रही हैं, गो कि वो भी डिबेटेबल हैं, लेकिन हम उनको डिबेट नहीं करेंगे। असल मुद्दा ये है कि ये 2-3 जो अहम केसेस चल रहे हैं वो इमरान खान साहब के लिए कितने मुश्किल होंगे, क्योंकि जो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस है वो भी नेब ने चार्जशीट कर दिया है, 7-8 बंदों के नॉन बेलेबल वारंट्स भी जारी हो गए हैं, जिनमें मलिक रियाज समेत काफ़ी जो सरकर्दा लोग हैं, जुल्फ़ी बुखारी वगैरह, वो भी, मिर्ज़ा साहब जो किसी ज़माने में नेब के सब कुछ हुआ करते थे, उनके सब के नाम हैं बशमूल इमरान खान और बुशरा बीबी। तो वो केस भी अभी वो जो टर्टल स्पीड है उससे आगे निकल कर सामने आ रहा है। और दूसरा जो बहुत बड़ा अहम केस चल रहा है उनके ख़िलाफ़ वो है निकाह वाला, यानी इद्दत में निकाह और उसकी वायलेशन, उसका केस चल रहा है। और तीसरा है साइफ़र वाला केस, जो बड़ा लीथल किस्म का केस है। गो के गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने जो जेल के बजाय ओपन ट्रायल की जो दरख्वास्त दाखिल की थी कोर्ट में, वो कबूल की गई और उनको ये एडवांटेज भी मिल गया कि कुछ जो कोर्ट जर्नलिस्ट हैं, जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने उनसे बात कर ली और बाद में वो बात जो है बाहर आ गई, जिसमें मुख्तलिफ बातें उन्होंने की। एक तो आपको पता है कि इमरान खान मीडिया को एक्सप्लॉइट करने के और इस्तेमाल करने के बड़े माहिर हैं, और गुज़िश्ता 2-3 महीने जब से वो अडालत जेल में थे या अटक जेल में थे, तो उनको ये एक्सेस नहीं था कि वो मीडिया को इस्तेमाल करके अपने जो फॉलोइंग है उनके सेंटीमेंट और मीडिया में इन रहें। वरना आपने देखा कि वो किस तरह 2014 से ऑनवर्ड्स जेल जाने तक, 9 मई तक बल्कि, और उसके बाद भी कितना मीडिया में रहे और कितना एक्सप्लॉइट करते थे, ख़ुद रोज़ाना आकर वीलाग करते थे, पॉडकास्ट करते थे। तो उनको ये महारत आती है और बड़ा ही पावरफुल टूल है आज के ज़माने में, और उनकी जिस तरह फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया और मीडिया से अट्रैक्ट होती है। तो इमरान खान ने एक मरतबा फिर इसमें एक स्लाइटली एज और कामयाबी हासिल कर ली है, और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, और बाहर जो ख़बरें आई उसमें उनके 2-3 अहम बयानात थे जो उन्होंने दाग दिए। एक तो उन्होंने कहा कि 9 में जो है वो उन्होंने नहीं, मियाँ नवाज़ शरीफ ने किया था। वेरी स्ट्रेंज, अजीब किस्म की ये बात और बोंगी थी, और इस तरह की हम एक्सपेक्ट करते हैं वो पहले भी करते रहे हैं। वो जैसे कह रहे थे कि 9 मई के वाक़े तक या उनसे पहले उनकी सारी पार्टी मियाँ नवाज़ शरीफ ही लंदन से बैठकर चला रहे थे, बशमूल उनके, क्योंकि उन्होंने 2-3 मरतबा ओन भी किया था कि अगर उनके साथ इस तरह किया गया है और उनको घसीटा जाएगा तो उनके कारकुनों का जो रद्द-ए-अमल है वो इट्स अ वेरी नेचुरल। तो मान भी चुके हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन से बैठकर ये सारा कर रहे थे, गो कि उनकी सारी पार्टी, उनके अहदेदारान, उनके वर्कर उस वक्त जो है एक सहर या जादू के ज़रिए मियाँ नवाज़ शरीफ के हाथ में आ गए थे, और उनको उन्होंने मेस्मराइज़ करके छावनियों में भी भेज दिया, हमले भी करवाए, वो स्ट्रेटेजिक जो इंस्टॉलेशंस है उनमें भी घुस गए। तो वेरी स्ट्रेंज, उन्होंने मीडिया को इस्तेमाल किया, वो करते हैं हमेशा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि साइफ़र केस में उनके जो गवाह हैं वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, वो आएंगे और टेस्टिमनी देंगे, गवाही देंगे कि किस तरह उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई। और फिर वो जो अमेरिकन डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी थे उस ज़माने के, जिससे साइफ़र रिलेट किया गया, डोनाल्ड लू, उसको भी कोर्ट में बुलाएंगे। तो ज़ाहिर है एक स्टंट था, पैंतरा था, और मीडिया में लाने का और इसको प्रोलॉन्ग करने का, क्योंकि वो समझते हैं कि जनरल बाजवा जब आ जाएंगे तो वो आकर बात करेंगे और उस पर कहेंगे कि किस तरह साजिश इनिशिएट हुई थी। क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं कि साबिक जो आर्मी चीफ़ हो इस तरह वो बयान देने आ गए हों। हाँ, मेमोगेट में एक प्लान था, उस वक्त की सिटिंग जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनके सरबराह जो है वो आ गए थे आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ टेस्टिमनी देने, लेकिन उसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ तो हाई ट्रीज़न केस में उनको बुक किया गया था, तो उनको आना पड़ता था, उनकी हेयरिंग्स होती थी, लेकिन अदरवाइज़ इस तरह का कोई इंस्टेंस हमें पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलता। तो उनकी एक ख्वाहिश है कि वो आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो उनको बचाने के लिए बयान देंगे। हालांकि एज आर्मी चीफ़ वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो इजलास हुए थे उसमें वो जो एलामिया है, कम्युनिके है, वो तो ऑफिशियली होता है, तो वो दे चुके हैं पाकिस्तान के सारे इदारे, तो अब कोई गुंजाइश इसमें नहीं रहती। हालांकि जो सफ़ीर साहब थे उस ज़माने के पाकिस्तान के, अमेरिका, असद मजीद साहब, वो भी कह चुके हैं बारहा कि ये इस तरह की साजिश या कोई प्लान इशू नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब को मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल गया था, तो वो कोशिश कर रहे थे उसको ज़रा प्रोलॉन्ग किया जाए। तो ये 2-3 जो केसेस हैं वो इस तरह लग रहा है कि ये जो साइफ़र वाला केस है उसमें
इसको जो गुज़िश्ता कानून साजी हुकूमत ने की थी शहबाज शरीफ साहब की, कि इसको 1 महीने में यानी 4 हफ्तों में इसको ट्रायल कोर्ट जो है वो एक्सपीडाइट करके सुनेगी और उसका फ़ैसला सुनाएगी। फिर आगे जो कानूनी होते हैं रास्ते, अपील या वगैरह ये सारे शुरू होते हैं। तो 1 महीने में इसको केस को इसका फ़ैसला आना है और उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह तेज़ी से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अल-कादर ट्रस्ट का केस और ये साइफ़र का केस, ये इनका फ़ैसला आएगा और इम्कान ये है कि जो डिसमेंटलिंग का प्रोसेस है इनसे और ज़्यादा एक्सपीडाइट हो जाएगा। क्योंकि एक बीच में एक था इम्कान के इमरान खान साहब अगर रीथिंक करते अपने सारी चीज़ों को और किसी न किसी तरह जैसे पॉलिटिशियन इंगेज कर लेते हैं तो उनके लिए रास्ता बन जाता था। लेकिन ये पारसा बनना, फिर हाई मॉरल ग्राउंड्स पे कभी ललकारना, कभी मिन्नतें करना, ये चीज़ मेरे ख्याल में नहीं चली। और डिसमेंटलिंग का प्रोसेस बड़ा बेरहमी से होता है, आप देख रहे हैं। ज़ाहिर है तोड़ फोड़ का जब अमल होता है तो सारे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं और बड़ी बेरहमी से किए जाते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ है। अब देखें आगे क्या होता है, लग तो ऐसा रहा है। और तीसरा जो इशू है साइड लाइन्स पे, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है, वो है इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है। इंटरेस्टिंग बनने वाला है क्योंकि अकबर एस बाबर साहब जो बड़े जो है मजबूत रिफ्लेक्सेस वाले बंदे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब इमरान खान साहब का दौर था तो उस वक्त भी वो सारे प्रेशर, धमकी, फैज़ साहब बैठे हैं, ये बैठे हैं, लेकिन उनसे वो मरगूब नहीं हुए और अपना जो मुद्दा था फॉरेन फंडिंग का वो लेकर चले गए और उनको मंतकी अंजाम तक उन्होंने पहुंचा दिया। तो अब की बार वो पार्टी के पीछे लगे हुए हैं। तो लग रहा है कि बल्ले का निशान और पीटीआई बड़े मुश्किल में पड़ने वाले हैं। कि जो पीटीआई के पुराने लोग हैं जो पार्टी को अपनी मिल्कियत समझते हैं नज़रियाती तौर पर भी, अकबर एस बाबर जैसे, वो दोबारा मैदान में, अगर कोर्ट में ये केस गया तो गौहर खान साहब की जो चेयरमैनशिप है और पार्टी और बल्ले का निशान, ये सारे मुश्किल में आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अराउंड हो रही हैं। देखें आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरह इमरान खान, बुशरा बीबी, उनकी पार्टी और बाकी अहबाब जो है इस सारी पुलिस सराहत से गुज़र पाते हैं। हमारा प्रोग्राम देखते रहें, अपना फीडबैक दें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।